fam, that's what they call me. Promise that. हेलो दोस्तों, मैं ग्रीश पैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल ग्रुप ऑफ सॉफ्टवेयर फॉर मैकेनिकल। दोस्तों, सरफेस में हमारा नेक्स्ट टॉपिक डायाबोलो रहेगा। और ये आपके जो टूल्स है BIW, ठीक है, BIW टेम्पलेट, इसका एक टूल है यहाँ पे, ठीक है, एक ऑप्शन है या टूल्स आप कह सकते हैं। इससे पहले हमने जंक्शन यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो आज मैं आपका डायाबोलो और दूसरे अदर फीचर्स में आपको बताऊंगा यहाँ पे सरफेस में। तो डायाबोलो में एक कनेक्टेड होता है, दो सरफेस को आप कनेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे से, ठीक है, टू प्रोजेक्ट थ्रू द प्रोजेक्ट एंड एंगल। तो सबसे पहले मैं एक स्प्लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से। देखो, इस तरह से मैंने एक स्प्लाइन ड्रॉ करना है। साइज अगर आप देना चाहें तो आप इसके साइज दे सकते हैं यहाँ से, राइट क्लिक और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। चलो मैंने 160 इसको कर दे 160। एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से आप इसको एक्सट्रूड कीजिए, ठीक है। एक्सट्रूड में इसको 50 और देन मिरर कर देता हूँ इस चीज को इस तरह से। इसी तरह से हम एक यहाँ से डेटम प्लेन लेंगे, जो आपका टॉप प्लेन है, टॉप प्लेन से एक डेटम में यहाँ पर 50 डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, ओके। और इस प्लेन के ऊपर मैं एक स्प्लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, स्प्लाइन, सॉरी, इलिप्स, एक इलिप्स ड्रॉ कर देते हैं इसके सेंटर से। आप इस तरह से सेवेंटी, 24, 28। और इस स्केच को हम यहाँ से फिल कर देते हैं, एक सरफेस में कन्वर्ट कर देते हैं, देन ओके। अब यहाँ से देखो, आप ऑप्शन लीजिए डायाबोलो, ठीक है। डायाबोलो में आप सरफेस और ये आपका बेस एलिमेंट, ठीक है, बेस सरफेस। तो यहाँ से बेस सरफेस में, और यहाँ पर आप एंगल दे रहे हैं कि 10 डिग्री मुझे टेपर करना है, ठीक है। आप इसका प्रीव्यू चेक करेंगे तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ये आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा इस सरफेस के ऊपर। और देखो, आप नीचे से अगर आप देखेंगे तो इस सरफेस में एक तरह से जो आपका बेस सरफेस है वहां से मेटल आपका रिमूव हो रहा है यहाँ, ठीक है, इस तरह से। देन ओके, 15, और इसी तरह से अगर मैं यहाँ से इसका एज राउंड कर देता हूँ, ठीक है, मुझे यहाँ पर राउंड करना है सेज को 10, प्रीव्यू, ज्वाइन करना इस सरफेस को, मतलब पूरा ज्वाइन हो चुका है वैसे तो। और यहाँ से भी इसको फिलेट कर दें 5, रिव्यू, ओके।
ठीक है। आ, अगर मैं इसके थोड़ा सा डेटम प्लेन आप नीचे की तरफ आप ड्रॉ करें रिवर्स डायरेक्शन में, और देखिए रिवर्स डायरेक्शन में मैं यहाँ से 20 डिस्टेंस दे देता हूँ, यहाँ पे 20। ठीक है, ओके। और इसको सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर एक इलिप्स और ड्रॉ कर देते हैं। ओके, और इसको आप यहाँ से प्रोजेक्शन अलोंग ए डायरेक्शन, प्रोजेक्ट सरफेस, आप इस सरफेस को प्रोजेक्ट कीजिए। ठीक है, और डायरेक्शन में आप सपोज इस सरफेस को या प्लेन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीव्यू, यहाँ से आप इसको स्प्लिट कर रहे हैं एक बार। ठीक है, स्प्लिट, सरफेस को सिलेक्ट करना, इसको सिलेक्ट करना। ओके, देखो ये कैप शेप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। इसी तरह से वापस इसको प्रोजेक्शन और सपोर्ट, देन डायरेक्शन, ये नहीं हो रही अभी। चलो इसको मैं हाइड कर देता हूँ, हाइड। और दूसरा एक सेक्शन और ड्रॉ कर लो, इस टॉप फेस को सिलेक्ट करते हुए स्केच में जाओ। ठीक है, और यहाँ पर वापस इलिप्स का यूज करते हुए एग्जिट, प्रोजेक्शन, support surface, then direction, preview। हाँ, ये आ चुका है। ठीक है, ओके, इसको आप हाइड कर दीजिए और जाने स्प्लिट का यूज करें आप। ठीक है, तो सरफेस को सिलेक्ट किया मैंने, इसको सिलेक्ट किया। ठीक है, अदर साइड का ऑप्शन आप यहाँ पर ले लें और इसको ओके कर दें। देखो इस तरह से एक आप कैप शेप आप यहाँ पर बना सकते हैं। Tools hide all sketches, tools hide all planes,
ठीक है। और इसको देखिए आप थोड़ा सा स्टार्ट में जाएंगे, मैकेनिकल पार्ट डिजाइन, और पार्ट डिजाइन से आप इस पे इंसर्ट में सरफेस बेस फीचर थिक सरफेस, ठीक है। तो 112 की मैंने यहाँ से थिकनेस दे दी। इस बॉडी को सिलेक्ट कीजिए, प्रीव्यू, देन ओके। यहाँ से जो आपका स्प्लिट का ऑप्शन लास्ट में था, ठीक है, इसको आप इसको हाइड कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल भी हाइड, तो सारे सरफेस को मैंने हाइड कर दिया। इसके बाद आप यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज में ग्राफिक्स, और यहाँ से आप कलर सिलेक्शन कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से डायाबोलो यहाँ पर यूज किया जाएगा। इसी तरह से हम नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर लेंगे, थोड़ा फाइल क्लोज, स्टार्ट शेप डिजाइन एंड जनरेटिव शेप डिजाइन। VIW में नेक्स्ट ऑप्शन आपका होल क्रिएट करना और यहाँ से होल कर्व लेना है, ठीक है। तो इससे नेक्स्ट ऑप्शन में हम जाते हैं यहाँ पर मेटिंग फ्लैंज, ठीक है। अब मेटिंग फ्लैंज में आप देखें कि आपको किस तरह से कुछ एक तरह से पंचिंग टाइप का यहाँ पर बनाना है या स्लॉट काटना है, ठीक है। कुछ स्पेसिफिकेशन पैरामीटर्स वगैरह आप देंगे यहाँ पे और उसके थ्रू आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ से वापस एक स्प्लाइन में यहाँ पर ले रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से। तो एग्जिट वर्कबेंच, यहाँ से हम इसको एक्सट्रूड कर देते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड में मैंने 50 डिस्टेंस एक दे दी और यहाँ से मिरर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। केवल इसमें आपको यहाँ से अगर आप जाएंगे तो ये मैटिंग फ्लैंज का ऑप्शन है, आपको फ्लैंज यहाँ पर बनेगा। बेस सरफेस आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप ट्रिम का यूज़ करना, नो ट्रिम यूज़ करना, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ट्रिम यूज़ ले रहा हूँ। रेफरेंस एलिमेंट मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। और डायरेक्शन में मैं इसको जेड डायरेक्शन दे रहा हूँ, ऊपर की तरफ। तो यहाँ पर आपको बोथ साइड देना है, यानी बोथ साइड इसका ये जो आपने दिया है ना, दोनों साइड में आपके पास में स्केच लेके ये एक तरह से स्लॉट काटेगा या एक शेप बनाएगा, ठीक है। तो आप बोथ साइड अगर यहाँ सिलेक्शन करते हैं तो इस तरह से एक प्रोफाइल आपकी क्रिएट होगी सेंटर पे, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ से सपोज इसको 10 डिस्टेंस दे दी, ओके, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से 25 दे दिया, ठीक है, ओके, सॉरी, $25 दे दिया, ठीक है। तो हम यहाँ पर बोथ साइड कर रहे हैं 25, 10, और यहाँ से थिकनेस आपकी जो कितनी हाइट पे आपको देना है इसको तो मैंने इसकी हाइट यहाँ पर दे दी 15 mm, सपोज 15, ठीक है। तो यहाँ से आपका रेफरेंस एलिमेंट, तो ये ऑलरेडी एक बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को पहले तो हटा देता हूँ। मैं वो एक बार हम एग्जिट करके चले गए थे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से पहला मेटिंग सरफेस में यहाँ से एडिट कर रहा हूँ डेफिनेशन, ठीक है। तो एडिट डेफिनेशन में आपको बोथ साइड है, यहाँ पर भी आपको 25 आपने देना है, ओके, और इधर आपने 10 दिया,
10 देने के बाद में साइज इसकी आपने 15 कर दी ऊपर की साइड में। देन प्रीव्यू चेक करेंगे आप, तो इस तरह से ये डायरेक्शन आपका जो शेप बना रहा है अंदर की तरफ बना रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ बना रहा है नीचे की साइड में। और अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आपका ऑब्जेक्ट इस तरह से बनेगा। ओके, तो आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये इस तरह से एक शेप आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, देखिए स्प्लाइन शेक में आप कर सकते हैं, ठीक है, फ्लैट सरफेस पे आप कर सकते हैं, लेकिन आपका जो आप सर्किल ड्रॉ करेंगे या आर्क ड्रॉ करेंगे इसमें आप इस तरह के शेप क्रिएट नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका ये ऑप्शन यूज नहीं होगा मैटिंग फ्लैंज। ठीक है, और जैसे भी कि आप अगर सपोज इसमें थोड़ा थिकनेस वगैरह लेते हैं तो आप यहाँ से थिकनेस का यूज करते हुए ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइल में जाके आप यहाँ से शेप में मैकेनिकल पार्ट डिजाइन में जाएंगे, पार्ट डिजाइन में इंसर्ट और यहाँ से सरफेस फीचर थिकनेस, आपने इसको थिकनेस देना है। ठीक है, तो अगर एक साइड में थिकनेस देते हैं आप प्रीव्यू चेक करते हैं तो ये एक तरफ आपको यहाँ पर शेप क्रिएट करेगा। ठीक है, एक साइड में, और अगर दोनों साइड में देना तो आप 1 mm थिकनेस ऊपर की दे देंगे, आपको ओके कर दे। ठीक है, तो दोनों साइड में आप इसको दे सकते हैं। प्रॉपर्टीज, तो अगर इस तरह से आपको शेप में ऐसा कलर आपको कुछ चाहिए तो आप फेस को सेलेक्ट करते हुए कंटिन्यू, ठीक है, अलग अलग फेस, राइट क्लिक करना, प्रॉपर्टीज में जाना और यहाँ से आप कलर सिलेक्शन कर लो। ठीक है, ये ऊपर, और इसी तरह से अगर कलर अलग कलर देना, ठीक है, तो ये मैंने सारे सरफेस को सिलेक्ट कर दी, राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज में गए, ठीक है, और यहाँ से मैंने दूसरा कलर सिलेक्शन कर दिया, अप्लाई। ठीक है, और इसको मैं अगर सपोज साउथ वेस्ट में देता हूँ तो इस तरह से नजर आए। ठीक है, तो ये आपका एक BIW बॉडी इन वाइट, ठीक है, सरफेस डिजाइनिंग के टूल है, तो आप इस तरह से इनका यूज कर सकते हैं। थैंक यू।